नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड चैनल के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची संभागालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में नए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे। मंजुनाथ भजंत्री 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि त्योहार के सीजन की शुरुआत हो रही है। जिला प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पंचायत स्तर पर बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित तैयारी कर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि पूर्व से ही तैयारियां की गई है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सभी पदाधिकारी अनुभवी हैं। हम टीम वर्क के साथ सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। सभी ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सरयू राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। बहुत सी योजनाएं अभी तक सचिवालय में फंसी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल के बाद कार्य में तेजी लाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन अभी भी लगभग 30 करोड़ की योजनाएं रुकी या फंसी और लंबित पड़ी हैं। सरयू राय ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क व साफ सफाई सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो आधे अधूरे में लटकी पड़ी हैं और आम जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि वो कब तक पूरी होंगी। सरयू राय ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि उनकी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव लड़ने की है। वैसे एनडीए गठबंधन का जो निर्णय होगा वो उसे मानने को तैयार है। अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। रघुवर दास के पुनः जमशेदपुर पूर्वी लड़ने के संदर्भ में कहा कि वे इस पर अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। नवरात्रि के बाद एनडीए गठबंधन की तरफ से किसी भी दिन सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश तिवारी जी, आपने अपने मंडली की समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से रखा। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता मोर्चा के युवा के वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। उन्होंने उड़ीसा की तरह झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाने का आह्वान करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उड़ीसा के सीएम ने कहा कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनने के बाद घोषणा के मुताबिक 100 दिनों के भीतर कई योजनाओं को लागू किया गया, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 5 वर्ष बीतने तक अपने वादों को पूरा नहीं किया और अब चुनाव नजदीक आने पर घड़ियाली आंसू रोकर महिलाओं के खाते में मैया समान योजना का पैसा डाल रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि झारखंड में भी 2 महीने बाद भाजपा सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही महिलाओं के लिए योजना लागू की जाएगी और उनके खाते में 2100 रुपए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार उड़िया भाषियों की उपेक्षा कर रही है। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने भी संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं आपके सामने गीता इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ और परिवर्तन चाहूँगी। आज मेरे प्यारे झारखंड में जो बीजेपी के सरकार आ रहा है, सरकार आते ही हमारा झारखंड सरकार का पहला कैबिनेट में जैसे मैंने उड़ीसा में सरकार शपथ पाठ के बाद ही जैसे मैंने एक डिसीजन लिया था कैबिनेट में, ऐसा ही हमारा झारखंड सरकार भाजपा का आने ही पहले ही कैबिनेट में डिसीजन लेने वाला है कि 2,87,000 सरकारी पद भरने के लिए निर्णय लिया जाएगा। झारखंड सरकार भाजपा के सरकार आज जब अपनी पोल खुलती हुई देख रही है, आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब अपने ही किए हुए वादे वो पूरा नहीं कर पा रही है, अपनी पोल खुलते हुए देख रही है, तो आज जनता को भड़काने का काम कर रही है, जनता को और झूठ का पुलिंदा देने का काम कर रही है और मोदी यात्रा पर निकल पड़ी है। आज झारखंड की जनता को
जनता की ताकत है। ये जनता ने दिखाया है पिछले 4.5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। ये सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, आए दिन बड़े अखबारों में विज्ञापन दे रही है, करोड़ों अरबों रुपए बहा रही है सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। ये करोड़ों रुपए जनता का है, यहाँ की जनता का नहीं है। आप ऐसा बाजा बजाएंगे कि झारखंड का सीधे सरंगा निकल जाएगा। पता ही नहीं चलता जो डबला है जो बेटा जो डबला ये लोग पार्टी मोर्चा के नेता लोग हैं, उसके बाद में कांग्रेस के लोग हैं, मिला जुला सरकार। ये लोग कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है और इन लोग कांग्रेस अभी नहीं है। सारे लोग मिल गया है, किससे लड़ना है? मधुपुरा से लड़ना है। किससे लड़ना? मधुपुरा से लड़ना है। किससे लड़ना? तो गीतापुरा से लड़ना है। अरे भाई अब चिंता मत करो, हमें बता देना चाहते हैं पूर्व विधायक लोग आज डबला बजा रहा है, ऐसे हालात कर देंगे कि आपका डबला बजाने लायक भी नहीं रहिएगा। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत दक्षिण सुनसुन गड़िया पंचायत के 4 मतदान केंद्रों का स्थानांतरण किए जाने से लोगों में आक्रोश है। रेलवे लोको कॉलोनी के बूथों को गोलपहाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर वोट बहिष्कार करने की घोषणा की है। स्थानीय मुखिया काजल हांसदा और जेएमएम नेत्री सहित पूर्व पंचायत समिति सदस्य बबीता करुआ ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मतदान केंद्र बदले जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोको कॉलोनी स्कूल में 4 मतदान केंद्र थे जिसमें सभी कॉलोनी वासी मतदान करते थे। अब जिला प्रशासन के द्वारा लोको कॉलोनी से 4 किलोमीटर दूर बूथ नंबर 206 को गोलपहाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में बना दिया गया है। स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर बूथ संख्या 206 को लोको कॉलोनी स्कूल में केंद्र पुनः बनाए जाने की मांग की है। मांग पत्र में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे लोग उपायुक्त से मिलकर उनकी समस्या से अवगत कराएंगे। पूर्व पंचायत समिति सदस्य बबीता करुआ ने कहा कि जिला प्रशासन और राजनीतिक पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत यहां के 206 नंबर बूथ को 4 किलोमीटर दूर गोलपहाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि 3 बूथ संख्या 199, 204, 205 को स्कूल में रखा गया है। इससे करीब 1000 मतदाताओं को जो SC, ST और OBC वर्ग से जुड़े हुए हैं वोट ना दे सके। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। मामला यही है कि ME स्कूल लोको कॉलोनी का बूथ संख्या गोलपहाड़ी आंगनबाड़ी भवन में दे दिया है 206 का बूथ संख्या। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ क्यों देगा, देना है तो यहीं पर, जो इतना साल से यहीं पर ही हो रहा है। जो भी पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा का चुनाव यहीं पर ही होता है। जब हम लोग का पंचायत चुनाव जो 10 बूथ रहता है वो सब नहीं जाता है, तो अभी 4 बूथ के लिए क्यों वहाँ 206 को भेज देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं होके यहीं हम लोग का स्कूल में ही होना चाहिए बूथ, जो था वहीं पर ही रहना है। यहाँ पर जो है कि हरिजन और आदिवासी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। 2 से 6 बूथ में जो है SC, ST और OBC का वोट की संख्या काफ़ी है। हम लोगों को विगत परसों दिन हम लोग को पता चला BLO के माध्यम से कि 2 से 6 बूथ संख्या को जो है वो गोलपहाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र 2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 206 बूथ में 938 वोटर है। 938 वोटर का इतना हम लोग यहाँ पे बड़ा बुजुर्ग है, बूढ़ा बूढ़ी सब है, दिव्यांग है, उन लोगों को वोट देने ले जाने में कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। ये जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन और सारा पॉलिटिक्स वाला का हाथ हमको लग रहा है। कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव हम लोग का यहीं पर ही होते आया है, यही लोको कॉलोनी मध्य विद्यालय में होते आई है। और अभी इस बार का जो विधानसभा, अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाली है, इसमें 206 में ज़्यादा संख्या में वोट देने जाते हैं लोग।
और 206 को ही जो है कि आंगनबाड़ी 2 गोलपहाड़ी में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा गया है। ये जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन और सारा पॉलिटिक्स वाला के हाथ है। वहीं पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5 वर्षों में विधायक सरयू राय ने भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना यही कार्य किए। यही उनका चरित्र भी है। उन्होंने जनता को केवल ठगा है। 5 वर्षों में मोहर्दा जलापूर्ति योजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी इससे दूषित एवं बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। बिरसा नगर, बागुन हाथू, बारेडी बस्ती, बागुन नगर आदि क्षेत्रों में शुद्ध पानी उपलब्ध करा पाए। इसके अलावा जैमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की स्थिति नहीं बदल पाए। डॉक्टर अजय ने कहा कि 25 वर्षों तक बीजेपी व पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पूर्वी के लोगों को मालिकाना हक के नाम पर ठगा और सरयू राय ने भी इसे अटकाए रखा। उन्होंने बताया कि कल्याण नगर, इंदिरा नगर जैसी बस्तियों में लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। सरयू राय चुनाव जीतने बाद गरीब एवं दबे कुचले लोगों को भूल जाते हैं। वे कारपोरेट घरानों के लिए तत्पर नजर आते हैं। सरयू राय ने चुनाव के समय युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा एवं जमशेदपुर को कंपनियों का कब्रगाह नहीं बनने देने का वादा किया, लेकिन टाटा हिताची खड़गपुर ट्रांसफर हो गई और सरयू राय चुप ही रहे। अजय ने कहा कि सरयू राय ने जमशेदपुर से अत्याचार, अपराध और आतंक से मुक्ति दिलाने का वादा किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। बिरसा नगर जैसे क्षेत्रों में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ गया है। कई भूमाफिया को सरयू राय का संरक्षण भी प्राप्त है। संडे के रात को निकल जाते हैं क्योंकि परिवार और बच्चे यहीं पर है, लेकिन एक न किसी तरह का टाइम लिया। पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान पूर्वी विधानसभा और वर्तमान सांसद के बारे में, खास तौर से सरयू राय जी के कुछ दिन पहले लाल बाबा फाउंड्री में आपने देखा कि प्रशासन पूरे बल के साथ आए थे तोड़फोड़ करने के लिए। उनका कहना था कि कोर्ट का आदेश आ गया है, ये सब अतिक्रमण को हटाएंगे। जनता का भयंकर विरोध हुआ और हम लोग प्रशासन को वापस भेजने में सफल हुए। उस दिन जब भाग्य है कि उनके दोनों जनप्रतिनिधि जो एक दिन पहले शहर में थे, जैसे ही खबर हुआ कि कल जो है मैजिस्ट्रेट आएंगे, पोकलेन आएगा, बुलडोजर आएगा, वो सब लोग जो है वो दोनों व्यक्ति वहां से निकल गए। एक पिक्चर आई थी लापता लेडीज, पोस्टर पीछे, तो लापता लेडीज ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए भारत सरकार ने भेजा है। जमशेदपुर ने लापता सांसद और विधायक का पिक्चर देख लिया उसने। पीछे जो है सांसद और विधायक स्कूटर में बैठ करके भाग रहे उल्टा दिशा में। इस शहर की बदकिस्मती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जब जनता की समस्या जैसे ही उभरती है वो भाग जाते हैं। सिर्फ ठेका लेना, सिर्फ उद्घाटन करना, ये सब काम इनके सिर्फ ये समझते हैं कि ये जनता ये शहर के जनता को कुछ नहीं समझते हैं। इन लोगों को लगता है कि इनका जो है ठेका है वोट लेने का, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इस बार जनता देगी। फिर ने पोस्टर लाया कि जो वादा किया उसको पूरा किया। तो मैंने उनका रिपोर्ट कार्ड देखा कि उनका मैं हक देंगे, एमजीएम हॉस्पिटल को सुधार देंगे, मानदेय बढ़ाएंगे आंगनवाड़ी कर्मचारी को, नौकरी बढ़ा देंगे, डर मुक्त कर लेंगे जमशेदपुर पूर्वी को। सभी में मैंने उनका रिपोर्ट दिया, 0 बट्टा सन्नाटा सब चीज में, 0 बट्टा सन्नाटा सभी में। इनका रिपोर्ट कार्ड क्योंकि लिख रहा है ना पोस्टर में, तो पोस्टर में क्यों नहीं लिखा कि हमने मालिकाना हक दिया? पोस्टर में क्यों नहीं लिखा कि हमने जमशेदपुर अपराध मुक्त कर दिया? कुछ नहीं लिखे, बस कुछ भी। हमने कहा कि असली में उनको अगर तनिक से भी लोक लाज है तो सरयू राय जी के 5 वादे जो उन्होंने पूरा किया, भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना, ये सरयू राय जी का काम है। पेयजल योजना में 0 बट्टा सन्नाटा। जेमको चौक से साउथ गेट का जो रोड है, 5 साल में उसको ठीक नहीं किया, रोज जो है वहां पर दुर्घटना होते हैं। मालिकाना 30 साल से जो है उस नाम पर जो है वोट बटोरने की जो उन्होंने काम किया, 30 साल तक भाजपा और सरयू राय जी ने किए।
कल्याण नगर और इंदिरा नगर लोग रोते रहे, बोलते रहे कि हमको जो न्यूनतम नागरिक सुविधा दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नर की स्थिति में उन लोग को पहुंचा दिया। हमें उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि वो रोजगार दिलाएंगे। एक चीज में बीच में तो जो के तथाकथित नेता लोग टेंट के नीचे बैठे हुए थे, सामने कोई नहीं आया, ना कंपनी के सामने ना मैजिस्ट्रेट के सामने। शाम को जब हम चाय पी रहे थे, एक बूढ़ा आदमी आया था वहीं से, बोले कि सर बताइए वो लोग क्यों नहीं गए आगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। बोले सब ठेकेदार हैं, सब ठेकेदार हैं, नेतागिरी सिर्फ ठेका के लिए किया जा रहा है। नहीं है जनता से, जितना ठेकेदार, जितना विधायक बनोगे उतना ठेका मिलेगा। स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर में बैठ जाएगा, फॉर्च्यूनर से डिफेंडर में, और जनता जो है जमशेदपुर का मोटरसाइकिल से साइकिल में आ रही है। झामुमो के केंद्रीय सदस्य रहे पप्पू वर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी पदाधिकारियों को भेजा है। 26 सालों तक पार्टी में बने रहने के बाद पार्टी छोड़ने का निर्णय उनके लिए बेहद ही कठिन रहा। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल रिजॉर्ट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झामुमो नेता पप्पू वर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वे 26 साल तक जुड़े रहे और पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो उनके लिए एक अभिभावक के रूप में थे। पार्टी छोड़ने के कारणों के संबंध में उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लेकर घोषणा की जाएगी। झामुमो नेता ने कहा कि किसी पर आरोप लगाने या किसी के ऊपर कोई कमेंट करना उनके संस्कार में शामिल नहीं है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। फिलहाल झामुमो से इस्तीफा दे दिया गया है और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने चाहने वालों से भी विचार विमर्श कर 4 अक्टूबर को इस संबंध में पत्रकारों के साथ संवाद कर घोषणा करेंगे। हालांकि विशेष सूत्र से पता चल रहा है कि पप्पू वर्मा भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बताने से साफ इनकार किया है। संवाददाता सम्मेलन में आप सभी मित्रों के द्वारा बहुमूल्य समय दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी धन्यवाद प्रकट करना। आज के इस संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 26 वर्षों से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सिपाही की तरह काम किया। संजोग की बात है, इसी अक्टूबर 1998 में उसी मकान में उनका धर्मशाला था। छात्र संघ के राजनीति शांति किया करते, उसी समय इंटर करके ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में आदरणीय दिवंगत नेता सुधीर के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुआ। कुछ ऐसा संजोग है कि आज 26 साल बाद उसी अक्टूबर के महीना में अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य के पद से प्राथमिक सदस्यता से मैं अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया हूँ। आज पार्टी में मुझे काफी दिनों से मैंने पार्टी को संगठन में एक सिपाही के रूप में काम किया। आज हम लोगों को सुधीर के जाने के बाद इचागढ़ में एक नेतृत्व का कमी हो गया था। निश्चित रूप से उस समय हमने विधानसभा प्रभारी हमारे बनाया। और आदित्यपुर नगर निगम द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को लेकर मंगलवार को रन फॉर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी एवं आम लोगों ने हिस्सा लिया। रन फॉर स्वच्छता कार्यक्रम को लेकर आदित्यपुर एसटाइप चौक में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के मुहिम को लगातार जारी रखने की अपील की गई। इस मौके पर 3 किलोमीटर स्वच्छता दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि कुमार, उप नगर आयुक्त पारुल सिंह समेत कार्यक्रम के पार्टनर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुखदेव महतो, टाटा स्टील खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
स्वच्छता को लेकर हमने रन फॉर आदिपुर का आयोजन किया था। आदिपुर के लोगों द्वारा इसमें बड़े पैमाने में पार्टिसिपेट किया गया है। आज ही के मौके पर हमने स्वच्छता पोर्टल का भी उद्घाटन कर दिया है, जिसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा। दौड़ है क्या? स्वच्छता ही सेवा आदित्यपुर नगर निगम की तरफ से आयोजित एक स्वच्छता का कार्यक्रम है, जिसको हम लोग आज सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया गया है। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड सभागार में एक समारोह आयोजित कर बीडीओ कीकू महतो को विदाई दी गई। मौके पर प्रखंड व अंचल कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी व क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। सभी ने बीडीओ के स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी। समारोह के पूर्व कीकू महतो ने अंचलाधिकारी दीपक प्रसाद को बीडीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यभार सौंपा। कार्यक्रम में कर्मचारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और क्षेत्र के लोगों ने पुष्प गुच्छ व तोहफा आदि देकर उन्हें विदाई दी। 3 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास कार्यों एवं लोगों से मधुर व्यवहार के लिए लोकप्रियता हासिल कर चुके तत्कालीन बीडीओ कीकू महतो को लोगों ने फूल मालाओं से लाभ दिया। विदाई समारोह में ठेला वाले से लेकर बाजा बजाने वाले भी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कीकू महतो ने कहा कि जब भी कोई काम लेकर किसान, मजदूर, बुजुर्ग व अन्य ग्रामीण कार्यालय पहुंचते थे या क्षेत्र में निरीक्षण आदि के समय भी अपनी समस्या लेकर आते थे, तो उनका प्रयास रहता था कि तत्काल समस्या का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रखंड के पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि से लेकर जनता का काफी सहयोग मिला। आज ईचागढ़ प्रखंड में मेरा 3 साल पूर्ण हो गया है। आज हमने अपना कार्यभार यहाँ के अंचल अधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तीनों पद उनको मैं सौंप दिया हूँ। यहाँ 3 साल काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा वातावरण में मुझे काम करने का मौका मिला। यहाँ के ऑफिस के स्टाफ हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के आम जनता हो, सभी से उनको बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस एरिया का, इस ईचागढ़ प्रखंड का हमेशा उत्थान हो, हमेशा ये प्रखंड आगे बढ़ता रहे। ऊपर वाले से मेरा यही विनती है। धन्यवाद। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बागजाता माइंस गेट से निमडी डुंगरीडी तक सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण संबंधित पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने गोलबंद होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इसको लेकर बकड़ा, फूलझड़ी, संख नदी, पुलिया बाजार के समीप ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व पूर्व पंचायत समिति सदस्य हरिपदो भगत ने की। इसमें बागजाता से बकड़ा होकर डुंगरीडी तक जर्जर सड़क के निर्माण की मांग ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं होने से आवागमन में हो रही परेशानी का जिक्र किया। बताया कि बीमार व गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। वहीं विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है, तब तक ग्रामीण इस सड़क निर्माण को लेकर चैन से नहीं बैठेंगे। मौके पर मुखिया पर्वत हांसदा, ग्राम प्रधान सोनाराम सोरेन, ग्राम प्रधान सोले हांसदा समेत विभिन्न गांवों के ग्रामीण उपस्थित थे। और पोटका में करोड़ों रुपए की लागत से नेशनल हाईवे पर बना पुलिया 2 साल के अंदर पूरी तरह से बदहाल हो चुका है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। स्थानीय सुदीप्त डे एवं श्रीकांत सरदार ने कहा कि इस सड़क से पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, मगर इस और किसी का ध्यान नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। किसी दिन बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहीं पुलिया से छड़ भी बाहर आ चुका है, जिसके कारण पुलिया की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में बड़े एवं भारी वाहनों का इस रास्ते से आना जाना होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। निकला हुआ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो अभी बनाया जाए।
कि जो NH है, NH में हाथा चौक और हल्दी पोखर का बीच में हाथा आश्रम का बगल में जो पुलिया है, ये बहुत ही जर्जर हो चुका है। ये आए दिन दुर्घटना का एक घर बन गया है, होते भी आ रहा है। और हम ये जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, पूजा का पहले इसको अविलंब इसका रिपेयर कराने का कोशिश किया जाए, यही मेरा कहने का है। क्योंकि ये पूजा काफ़ी महत्व है, NH है, बहुत बड़ा गाड़ी भी क्रॉस करता है और मोटरसाइकिल से आए दिन लोग गिर भी रहा है। ये दुर्घटना जैसे नहीं हो, इसके लिए मैं प्रशासन से आग्रह करता है कि इसको जल्दी इसका रिपेयर किया जाए। ठीक है। तो 220 ये हाल ही में बना, शायद हमको लगता है 1-1.5 साल हुआ है और अभी इतना जल्दी जर्जर अवस्था हो गया, रोड दिखाई दे रहा, ये इतना चलती रोड है, आने जाने में पब्लिक के जनता को इतना दिक्कत हो रही है कि क्या बोलेंगे, इसको कोई देखने वाला कोई नहीं है, ना प्रशासन है ना यहाँ का प्रतिनिधि है, सब माने देखते रह रहा है। और प्रशासन इधर से आते जाते रहता है, ब्लॉक के ऑफिसर भी आते जाते, ब्लॉक BDO भी आते जाते रहता है, लेकिन किसी के ऊपर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर अविलंब पूजा के पहले किसी भी विभाग से बने, ये हम लोगों का मांग है। नहीं तो किसी भी समय कोई बड़ा दुर्घटना होने का यहाँ पूरा संभावना है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी 2 नंबर स्थित बंद पड़े UCIL प्लांट में 3 जंगली हाथियों के घुस जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, जिसके बाद से विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में जुट गई है। मुसाबनी 2 नंबर स्थित बंद पड़े UCIL प्लांट में मंगलवार सवेरे आसपास के लोगों ने 3 जंगली हाथियों को देखा। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के काफी संख्या में लोग हाथियों को देखने पहुंचे। 3 जंगली हाथी झाड़ियों के बीच शांतिपूर्वक तरीके से खड़े दिखे। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत ही वन विभाग को दी। वन विभाग ने हाथियों को परेशान न करने की हिदायत दी है। वहीं हाथियों को अपनी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आसपास में UCIL कॉलोनी, मुसाबनी 2 नंबर एरिया, डुंगरीडी, बाना लोको लाइन क्षेत्र में जो रिहायशी इलाके हैं, क्षेत्र में हाथी के होने से यहां रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि धालबुमगढ़ से ये हाथियों का झुंड रात में यहां पहुंचा है। हम लोग इधर निकले थे तो एक लड़का मैंने मॉर्निंग में निकले थे, एक लड़का यहाँ दिखाई पड़ा, सामने से दूर से रास्ता से ही दिखाई पड़ा था। और महिला लोग पानी लेने आ रही थी वहाँ, तो आते समय देखा कि यहाँ निकली थी 3 गो। फिर वो महिला लोग दौड़ के वहाँ ये कॉलोनी गई, वो लोग बोले कि इधर में है 3 हाथियाँ आई हुई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक इस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।